इस समय हम मौजूद हैं आर्य समाज मंदिर सरस्वती विहार की यज्ञशाला में। हम कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा, ये यज्ञशाला का दृश्य है। यहाँ पे हर रविवार को सुबह ही सुबह यहाँ पे यज्ञ होता है प्रतिदिन। बाकी विषय मैडम जी बताएंगी। जी देखिए, यहाँ पर सर्वप्रथम 7:30 से 8:30 बजे तक यहाँ पर यज्ञ होता है, जिसमें मैं प्रतिदिन आती हूँ। हमारे कोषाध्यक्ष जी भी अभी कह रहे थे, वो भी आते हैं। काफ़ी मतलब 15-20 की संख्या प्रतिदिन की है। और महर्षि दयानंद जी लिखते भी हैं, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना करने वाले यज्ञ करें। अथवा कृण्वन्तो विश्वमानम, अगर हम अपने आप को आर्य कहलाना कहते हैं तो हमें यज्ञ देखें 5 यज्ञ हैं। बलि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैष्णव यज्ञ और पितृ यज्ञ। इन 5 यज्ञों को हम नित्य प्रति ये करते हैं। उसके पश्चात हम भोजन ग्रहण करते हैं। देखिए, जब तक हम ये यज्ञ हमें वायुमंडल को शुद्ध करता है, हमारे अंदर फेफड़ों में अधिक से अधिक ऑक्सीजन जब जाती है तो हमारा, जिससे हमारा शरीर भी ठीक रहता है। हम महर्षि देव दयानंद द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए और वेद के रास्ते पर चलते हम इसका कोशिश यही करते हैं कि हम भी इसको स्वयं भी यज्ञ करें और औरों को भी प्रेरित करें, ताकि यज्ञ संसार का सबसे उत्तम कर्म है। यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म। अगर यज्ञ हम करेंगे तो हम अच्छे कार्य करते हुए हम यज्ञ की ओर अग्रसर रहेंगे, जिससे ये केवल यज्ञ यहाँ पे आहुति देना ही यज्ञ नहीं है, जितने भी श्रेष्ठ कार्य हैं वो सब यज्ञ कहलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। है ये उसका कार्यालय है जो आप देख रहे हैं। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि कार्यालय की तरफ एक नजर दिखाएं। हम देख सकते हैं ये यहाँ के पदाधिकारियों के बैठने उठने की जगह है, ये ऑफिस है। कि यहाँ शादियाँ भी होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। या शादियाँ होनी हो या फिर और कोई काम हो तो इसी ऑफिस में आते हैं। और ये आप पीछे की तरफ देखेंगे, ये एक भव्य लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में सैकड़ों के बराबर किताबें हैं। बहुत बढ़िया। तो ये आप देख रहे हैं, इस लाइब्रेरी के विषय में बताइए। देखिए, ये प्रयास है कि बच्चों को, बड़ों को, जिसे भी पुस्तक पढ़ने का मन करे, वो हमारे यहाँ एक रजिस्टर बनाया हुआ है, वो वहाँ लिख के दे देता है कि मैं ये पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा। तो प्रयास किया जाता है कि अगले माह तक उसको 30 दिन के अंदर अंदर वो पुस्तक यहाँ पे उपलब्ध करा दी जाए, जिसमें इस पुस्तकालय में पूरी वेदों पर आधारित सभी पुस्तकें, जितने भी हमारे वेद हैं, और इसके अलावा आर्य समाज का इतिहास इसमें है। इसके अलावा ये नहीं खाली आर्य समाज की पुस्तकें, यदि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति दूसरा भी कोई पुस्तक अच्छी पढ़ना चाहता है, कहानियाँ पढ़ना चाहता है, तो वो भी उसको यहाँ पे हम उपलब्ध कराई जाती है। और पुस्तकालय को स्थापित हुए कितने वर्ष हो गए सर जी? ये 40 वर्ष से ही चल रहा है जी। अच्छा। हाँ, 7 पुस्तकालय था, संख्या बढ़ती जा रही पुस्तकों की। और कुछ पुस्तकें हम दान के स्वरूप दूसरे समाजों को या जो गुरुकुल हैं उनको हम दे देते हैं, जो हमारे यहाँ जो पुस्तकें उनको चाहिए होती है। अब जैसे गुरुकुल वाले आए हुए हैं, ये कह रहे हैं कुछ पुस्तकें चाहिए, तो यहाँ से जो पुस्तकें वो ले जाना चाहें वो ले जा सकते हैं। जो सदस्य पढ़ना चाहे पढ़ता है, जो खरीदना चाहे ऐसी व्यवस्था भी की गई है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। लंबा चौड़ा हॉल है मेरे सामने की तरफ। मेरे अपने ख्याल में शायद 600-700 गज के 200 लोग बैठ सकते हैं। 200 लोगों की यहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी है। आप देख रहे हैं मिनिमम छोटे मोटे जो कंझावला रोड के आसपास के बैंकेट हॉल वाटिकाएं हैं, वो भी शायद इतनी जगह नहीं लिए हुए होते हैं। वहाँ पे भी 100-150 की जगह होती है और वो भी हज़ारों की तादाद में उनको रकम दी जाती है। यहाँ पे बहुत नॉमिनल, बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल के तौर पे शादी ब्याह के लिए ये हॉल दिया जाता है। इस हॉल के विषय में बताइए सर जी। देखिए, ये हॉल जनता की सेवा के लिए रखा गया है। इसमें सिर्फ 2100 रुपये मात्र बुकिंग राशि में ये हॉल उपलब्ध कराया जाता है। AC भी लगा दी जाए। जिस दुख का शोक सभा होती है तो समाज कोई पैसे नहीं लेता, फ्री में दिया जाता है। यदि कोई खुशी का मौका होता है तो 2100 रुपये पे दिया जाता है। बस एक ही प्रार्थना रहती है कि खाना सात्विक होना चाहिए और शाकाहारी होना चाहिए और शराब और गुटखा बिल्कुल निषेध, ये निषेध है। यदि यहाँ वो होगा तो हम मना करते हैं। और शाकाहारी डीजे वगैरह की भी यहाँ पे परमिशन नहीं है। बैंड बाजा बाहर गेट तक ही रहता है। अच्छा। गेट के अंदर आने के बाद समाज में ये चीज़ें अलाउड नहीं है। इसके अलावा भोजन के लिए तीनों तरफ से खुला हुआ है। वो वहाँ पे टेंट लग जाता है आगे, जिससे वहाँ पे कैटरिंग आप लोग ही नहीं हम प्रोवाइड करवाते हैं या कैटरिंग जो वो अपने आप लाता है। हम तो सिर्फ एक हॉल पर उपलब्ध कराते हैं। केवल एक ही उद्देश्य, समाज के गरीब वर्ग की सहायता, और जो आसपास के लोग हैं जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो इसका फ़ायदा उठाएं, ये और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ऐसी हमारी कामना रहती है। डिस्पेंसरी पे लेके चलिए। सिलाई सेंटर में
ये सिलाई सेंटर दर्शकों जो आप देख रहे हैं, ढेर सारी सिलाई मशीन है, बैठने की जगह है या कुर्सी टेबल वगैरह है। आसपास की जो भी जरूरतमंद महिलाएं होती है, लड़कियां किशोरियां, वो यहाँ पे आके सीखती। टीचर साहब इसके विषय में बताइए। देखिए एक ऐसी घटना घटी पार्क में, जो हमारे यहाँ कार्यरत जो माइयाँ हैं जिन्हें हम कहते हैं, उनकी बेटियाँ बाहर बैठी हुई थी। लंच टाइम में किसी ने कोई ऐसा प्रयास किया उन्हें नुकसान पहुंचाने का। हाँ, तो आर्य समाज के मन में आया कि इन बच्चों को हम अपने यहाँ जगह दे दें बैठने के लिए। तो इसी में विचार है, जब बैठने के लिए उनको कुछ सिखाएं भी। तो जो बीच में जो आया काम करती हैं घरों में, 2 घंटे वो फ्री होती हैं लंच के टाइम, रेस्ट करती हैं। तो हम ये कमरा और पूरा इसमें एसी तक लगा हुआ खोल के उनको यहाँ बिठा देते हैं। यहाँ बैठ के काम करना चाहें, पढ़ना चाहें, रेस्ट करना चाहें और सिलाई सीखना चाहें, उस टाइम हमारी समाज के कई सदस्य और सिलाई मशीन की सिखाने वाली शिक्षिका दोनों यहीं पे उपलब्ध रहती हैं। और केवल एक ही प्रयास कि जो बच्चे हैं इसका फ़ायदा उठा सकें। ज़्यादा बहुत से जरूरतमंद महिलाएं, युवतियां, किशोरियां आपको देख रही हैं प्रिंसिपल साहब, तो ये सिर्फ आर्य महिलाएं ही यहाँ पर प्रवेश कर सकती हैं या? ना, केवल एक ही प्रयास, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठाएं। चाहे वो किसी जाति, कौम, धर्म, फलाना कुछ नहीं, केवल बच्चों के लिए है। यहाँ पे पहले आप प्रयास कर रहे हैं, हम एक और प्रयास कर रहे हैं कि इन बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन दें। तो वो भी चल रहा है। यदि बीच में चलाना शुरू किया था, कोरोना काल में कोई आया नहीं, वो बंद कर दिया। उसे फिर से प्रयास कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर सिखाने के लिए जो टीचर है उसकी पे ज़्यादा देनी पड़ती है। अच्छा। तो करीबन 20,000 रुपये। सिलाई टीचर यहाँ जो बुलाए जाते हैं वो आर्य समाजी कोई नहीं, या आप अलग से बुलाते हैं? टीचर्स आती हैं जो सिलाई के बच्चों को सिखाते हैं। समाज मंदिर में है और ये वहाँ की डिस्पेंसरी है। यहाँ पर पिछले 50 सालों से डिस्पेंसरी यहाँ चलती रही है। और कोरोना काल में ये डिस्पेंसरी बंद कर दी गई थी? नहीं, तभी हमारे डॉक्टर आके बैठते थे और जितने भी आसपास के लोग हैं उनको फ्री निःशुल्क दोनों सेवाएं दी जाती थी, दवाइयों की भी और सेवा भी। ये एक प्रयास है समाज की तरफ से, क्योंकि जो डॉक्टर जुड़े हुए हैं वो भी कोई हमसे चार्जेस नहीं लेते। अच्छा। हाँ, और अच्छे MD किए हुआ एक बच्चा आ रहा है और वो भी यहाँ अपनी सेवाएं दे देता है। और दूसरे जो क्वालिफाइड डॉक्टर क्वालिफाइड MD नहीं, वो स्वयं आके जो टीचर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। होम्योपैथिक वाले भी, आयुर्वेदिक वाले भी और एलोपैथिक। हमसे कोई चार्ज नहीं लेते। दवाइयाँ यदि कोई गरीब है तो हमारे पास हमारे कोषाध्यक्ष जी सहायता करते हैं उनको निःशुल्क दवाइयाँ दिलवाने के लिए। धन्यवाद। ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। देश इस समय 200वीं जयंती मना रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज विचारधारा के रहे। आर्य समाज एक विचारधारा है, एक परंपरा है, एक नेक इरादा है लोगों को नेक रास्ते पे ले जाने की। आज इसी के मद्देनजर हम मौजूद है दिल्ली के और सरस्वती विहार क्षेत्र में। यहाँ सरस्वती विहार के आर्य समाज मंदिर में मौजूद है। ये आर्य समाज मंदिर के आर्य समाज मंदिर के पदाधिकारीगण हैं, जिनकी वजह से ये एक शानदार, भव्य, बढ़िया और लोगों के काम आने वाला आर्य समाज मंदिर बनके तैयार हुआ है। आइए इस मंदिर के इतिहास, इस मंदिर से जुड़ी हुई जनहितकारी बातों का पता लगाते हैं। अपना परिचय दीजिए सर। प्रथम, मेरा नाम प्रिंसिपल अरुण आर्य है और मैं यहाँ पे करती। अच्छा। तो मैं जैसे ही रिटायर हुई मार्च 31 मार्च 2000 को रिटायर हुई थी एज PGT इकोनॉमिक्स। अच्छा। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं क्या करूं। इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स पढ़ाती थी मैं। अच्छा। शारदा निकेतन स्कूल में। हाँ जी, दिल्ली गवर्नमेंट में थी। हाँ जी, हाँ जी। तो रिटायर होने के बाद मैंने सोचा भाई अब क्या करूं, तो मैंने योग की क्लास जो है ना शुरू कर दी। योग की 1 अप्रैल 2000 से मैंने योग की कक्षा लेनी शुरू कर दी। हाँ, शाम को मैं यहाँ पे लेती हूँ और सुबह मैं पार्क में लेती हूँ। अच्छा। अपने पार्क में। तो क्योंकि जब तक हम योग नहीं करेंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, तो आर्य समाज में भी कैसे आ सकेंगे। मैं आर्य समाज के सदस्य हूँ और हर एक को चाहती हूँ कि वे स्वस्थ रहे। मुझे 2 बार आर्य समाज से भी, 1 बार
मैं यहाँ पर कोषाध्यक्ष हूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर से सेक्शन ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ 2014 में, जनवरी 2014 में जी। और मैं सुबह डेली यहाँ पर आता हूँ, मंदिर में हवन होता है। जब से रिटायर हुआ डेली आ रहा हूँ मैं। हाँ जी, बिल्कुल डेली हवन पर आता हूँ मैं। कितने साल हो गए? 9 साल हो गए जी। किस डिपार्टमेंट में थे? मिनिस्ट्री ऑफ पावर में। एज सेक्शन। यहाँ आकर कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना, इसलिए मैं डेली आता हूँ, कभी मिस नहीं करता। इवन मैं ऑफिस में भी कभी छुट्टी नहीं लेता था। ऑफिस में मेरे पास बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, हम हवाई जहाज खरीदते थे फॉरेन कंट्री से। मेरा ऑफिसर मेरे को कहता है आपको इतनी सारे लोग आर्य समाजी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। जब इनके घर में इनके खुद के जन्मदिन, शादी की सालगिरह वगैरह वगैरह, पोतों के जन्मदिन टाइप का हो, तो भी यहाँ पे आर्य समाजी लोग मिलकर बिल्कुल आते हैं यहाँ पर। हवन करते हैं यहाँ पर। जो जिसका बर्थडे होता है ना, सीनियर सिटीजन में मैं कैशियर हूँ जी। वहाँ पर कल हमारे यहाँ पर मीटिंग थी जी, सीनियर सिटीजन। हाँ जी, कल ही थी हमारे यहाँ पर शाम को। तो वहाँ पर भी सीनियर सिटीजन में भी हम जन्मदिन मनाते हैं, जिसका पिछले महीने पूरा बर्थडे है। हाँ, यहाँ का बताता हूँ जी। इसी हाल में कार्यक्रम सामूहिक रूप इकट्ठे होके कार्यक्रम करते हैं मासिक तौर पर। हाँ जी। अभी जी हमारे जी आऊँगा, आप पे आऊँगा थोड़ी देर। अमित जी हमारे युवा बच्चों के कार्यक्रम में बहुत योगदान देते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है। मैं आर्य समाज का 12-13 साल से सदस्य हूँ। और यहाँ से जुड़ने के बाद में मेरे को पता चला कि सत्संग में आना क्यों मतलब ज़रूरी है। मतलब तो सत्संग से सत्य का ज्ञान होता है, ये आर्य समाज ने मुझे सिखाया। और फिर हमारे मतलब ओम प्रकाश मनचंदा जी, हर्ष आर्य जी, अरुण आर्य जी और माता जी, इन सब के आशीर्वाद से हम नवयुग बच्चों का भी प्रोग्राम करते हैं। जैसे 10वीं 12वीं में जो लोग मतलब अच्छे अंक लेके आते हैं बच्चे, उनको सम्मानित किया जाता है आर्य समाज की तरफ से। आर्य समाज अनेकों गुरुकुलों में मतलब सहयोग करता है मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। मतलब आर्य समाज में हमारी एक लाइब्रेरी चलती है, जो पे हमारे हर प्रकार के मतलब वैदिक सिद्धांत के ऊपर हमारे किताब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, घर पे ले जा सकते हैं, मतलब वापस यहाँ पे जमा कराएं। दैनिक यज्ञ होते हैं, डिस्पेंसरी चलती है। हमारे आर्य समाज इस प्रांगण में मतलब भारतीय योग संस्थान या अनेकों संस्थाओं के साथ में मिलके योगा के कैंप, आयुर्वेदिक कैंप, आई कैंप ऐसे मतलब ऑर्गेनाइज करती है आर्य समाज सरस्वती विहार। मैं आर्य समाज सरस्वती विहार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो मुझे समय पर सेवा का मौका देते हैं। और मैं एक सदस्य होने के नाते आर्य समाज का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। क्या फर्क पड़ा है मेरे को आर्य समाज में आने के बाद? एक तो मैं हरियाणा से हूँ, भिवानी डिस्ट्रिक्ट बंसीलाल के गांव। तो बंसीलाल जी हमारे क्या कड़क थे, तो वैसे उसी के गांव के पास में हूँ। तो थोड़ा सा क्या है, जो आदमी बार बार मेरे को मतलब कोई बात कहता था कि ये कर लो ये कर लो, तो मेरे को गुस्सा आता था। अब मेरे को गुस्सा आना कम हुआ और मैं अंग्रेजी दवाई से बचा हुआ हूँ। मैं हर साल यहाँ की महामंत्री है, उनसे 11 साल पहले योगा से जुड़ा था। तो मैं क्या है, आज तक 11 साल में दिल्ली में रहते हुए पॉल्यूशन सिटी में मैं एक अंग्रेजी दवाई की एक टेबलेट तक नहीं खाई आज तक। मतलब ये मैं इस आर्य समाज और भारतीय योग संस्थान का मतलब शुक्रगुजार हूँ। मतलब पता है मेरे को जब सेवा दी जाती है तो मैं एक सेवक के रूप में मैं आर्य समाज की सेवा करता हूँ। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सरस्वती विहार के आर्य समाज मंदिर में, जहाँ पे प्रधान अरुण आर्य जी यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद है। अरुण आर्य जी हमें ये बताने के लिए यहाँ मौजूद है कि फिलहाल इस आर्य समाज मंदिर में क्या क्या विशेषताएं हैं और कितने साल। सबसे पहले अरुण जी अपने बारे में बताइए। हमें पता चला कि आप स्कूल में प्रिंसिपल रहे और हमेशा बच्चों को लाइन पे लाते रहे। जी, मैं इस समय दिल्ली के एडिट स्कूल है DAV स्कूल झंडेवालान पे प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और पिछले 20 वर्ष से वहाँ पे एज ए ब्रांच में। हाँ, सेक्टर 7 में कभी जाना नहीं हुआ? सेक्टर 7 सभी DAV से मेरा परिचय है, वहाँ आना जाना में रहता है। और जी 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 इसके अलावा मैं पिछले वर्ष ही एज ए प्रधान मैंने यहाँ कार्यरत शुरू किया। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। उससे पहले हमारे मनचंदा जी देख रहे थे और मैं उनके साथ मंत्री के रूप में पिछले 20 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और अब हमारा प्रयास, आपका परिचय हुआ, अब हम मंदिर के परिचय पे बात करेंगे। यहाँ क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या चीजें हैं आर्य समाजियों और गैर आर्य समाजियों के लिए? सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे कोई कम्युनिटी हॉल, शादी ब्याह वगैरह के लिए मौजूद है? बिल्कुल, ये आर्य समाज आसपास के लोगों के सहयोग से ही बना है। जी जी। तो पूरा प्रयास रहता है कि आसपास की कम्युनिटी को कभी भी शोक सभा करनी होती है, हम आर्य समाज उन्हें फ्री सेवा के लिए उन्हें उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जन्मदिन है, विवाह है। अभी हमारे एक सेवक, उनकी बिटिया का विवाह है,
तो ये तय किया गया उसका विवाह सभी हम सब मिलके यहीं कराएंगे। अच्छा। और भोजन की व्यवस्था भी सभी ने तय की है, क्या बात हम है। समाज की तरफ से उसको भोजन की व्यवस्था भी कराएंगे। हमारा पीछे डिस्पेंसरी चलती है, अच्छा, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों चलते दो हैं। डॉक्टर आते हैं। हाँ जी। और इसके अलावा सिलाई केंद्र नॉमिनल चार्ज है या क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज अच्छा। नहीं ले रहा। हाँ, कोई और 50 रुपए 20 रुपए ना की कोई ना ना, पर्ची कोई नहीं? पर्ची नहीं, बहुत बिना बढ़िया। पर्ची के। इसके अलावा सिलाई केंद्र खोला गया है ताकि अच्छा। जो आसपास जो बच्चियां उनकी बेटियों को रहने के लिए या थोड़ी देर के लिए समय अनुसार सिलाई केंद्र में उनको व्यवस्था की छोटी गई बच्चियों के लिए। है। छोटी बच्चे, बड़ी भी होती हैं, अच्छा। बच्चे कोई भी सिलाई सीखना चाहे तो वो यहाँ पे सिलाई सीख सकते हैं। अच्छा। और कितने इसके अलावा घंटे, लगभग 2 सिलाई? घंटे दो का के लिए। समय। उसके लिए आपने टीचर अलग से हाँ, रखा टीचर हुआ है? रखी, वो आके देखती बहुत हैं बढ़िया, और बहुत हमारी इंचार्ज हैं, वो इस कार्य को देखती हैं। गुड, गुड। इसके अलावा हर एक महीने में हमारा छोटे बच्चों का कार्यक्रम रहता है, वो हमारी एक युवा टीम है। वो मुझे सुनकर तो अच्छा लगा। वो क्या होता है? वो ऑनलाइन और ऑफलाइन ड्राइंग कंपटीशन, कोई ना कोई प्रतियोगिता गाना वाना, नाचना, डांस हाँ, वगैरह, प्रति माह कार्यक्रम रहता है बढ़िया, उनका। बहुत बढ़िया। और उसके बाद प्रति माह के बाद जब भी कार्यक्रम होता है उन बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं। कक्षा 10वीं 12वीं में जिन बच्चों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए उनको पुरस्कार दिया गया समाज की तरफ से। इसके अलावा जब भी किसी बच्चे को पुस्तक या अन्य चीज़ की आवश्यकता होती है, समाज के सभी सदस्य मिलकर अच्छा। करते हैं। और हमारे यहाँ पे ये भी प्रयास किया गया है, हमारे जिनके सीनियर सिटीजन के लिए जो आसपास है, माह में एक बार यहाँ बैठक रहती है। सभी हमारे सीनियर जो हमारे सदस्य हैं वो बैठते हैं, कार्यक्रम रहता है। नए और 3-4 पुराने दोनों? सभी जो आसपास के दूसरे भी कोई यहाँ के सीनियर सिटीजन अपना अच्छा। जन्मदिन मनाना चाहें वो यहाँ पे, उसमें ये नहीं कि समाज का सदस्य होना चाहिए, उस बुजुर्ग हो 60 साल से ऊपर हो तो एक बैठक यहीं पे बैठक होती है। चाहे सनातनी हो या आर्य समाज सभी हो। के लिए खोले हुए हैं। देखिए, आर्य समाज सनातनी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है जी। आप देखेंगे भगवान श्री राम का चित्र, भगवान श्री कृष्ण जी का चित्र, लाला लाजपत राय का चित्र। जो यदि कोई ये कहता है कि आर्य समाज इनको नहीं मानता, हम आर्य समाज पूर्णतः मानते हैं। भगवान राम को मान रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को मान रहे हैं। आज हमारे जो आचार्य जी, उन्होंने रामायण पे आधारित बातें करी, बहुत अच्छा। तो वो सारी चर्चा रहती है। उनका वेदों के ऊपर चार प्रसार पे ज्यादा जोर है। नहीं, इसके अलावा हम गीता पे भी चर्चा करते हैं, अच्छा। रामायण पे भी चर्चा होते हैं, भगवान हनुमान जी के बारे में भी चर्चा करते हैं, अपने धर्मों के बारे में सभी चर्चाएं बहुत करते बढ़िया, हैं। बहुत और आर्य समाज बहुत ही अच्छा। देश सेवा के लिए अपने जितने भी आप देखेंगे, जितने भी हमारे जब आज़ादी का आंदोलन था उस समय भी 70% लोग आर्य समाज से जुड़े हुए थे। आज भी हमारे जो आर्य समाज के सदस्य हैं, कहीं पे भी संकट होता है, तन मन धन के साथ वहाँ जुड़े रहते मैं हैं। दर्शकों को बताना पसंद करूंगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब भारत देश के प्रधानमंत्री थे, तब उस समय में उन्होंने आर्य समाजियों के सबसे बड़े बड़े धुरंधर नेताओं को बुलाया और कहा कि ये जो नागालैंड, कोहिमा, मेघालय टाइप के इलाके हैं, यहाँ पे जो है वो सांस्कृतिक प्रचार के लिए, हिंदुस्तानी सांस्कृतिक प्रचार के लिए सरकार अकेले काम नहीं कर सकती है, हमें आपकी मदद चाहिए। आर्य समाजियों से तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस समय में मदद मांगी थी और वाकई आर्य समाजियों ने उस इलाके में बहुत ज्यादा सांस्कृतिक प्रचार किया। अब हम इस मंदिर के इतिहास के ऊपर आते हैं। कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है? ये लगभग 45 वर्ष हो चुके हैं। अच्छा। जब यहाँ जमीन नहीं थी उससे पहले घरों में किया जाता था, उसके बाद यहाँ पे जगह ली गई, ये वाली। ये जगह मिली सरकार की तरफ से, उसकी भूमि में यहाँ पे व्यवस्था की गई, धीरे धीरे करके इसका विस्तार किया का गया। जो भव्य स्वरूप देख रहे हैं, इतना सुंदर, इतना आलीशान, इसको इस स्वरूप में आने में कितने वर्ष लग गए? ये लगभग 10 वर्ष में के बाद आ गया था। अच्छा, और ये अच्छा। हाल सब बन गया था। ये एसी की व्यवस्था नहीं थी, बच्चे कहने लगे गर्मी ज़्यादा लगती है, तो उनके लिए सुंदर एसी की व्यवस्था 5-6 की गई साल है। पहले ये 5 वर्ष लगभग हो गए अच्छा, होंगे। अच्छा। और ये एक देखा गया मंदिर में जहाँ पे वॉशरूम अच्छे नहीं है, तो हमारा प्रयास रहा अच्छे वॉशरूम बनाए जाएँ। उसके लिए भी हमने लेडीज़ के अलग, जेंट्स के अलग बहुत सुंदर वॉशरूम की व्यवस्था की गई है। और हर तरह से बाहर से कोई संत महाराज आते हैं, उनके लिए भी हमने कमरों की व्यवस्था का प्रयास है। क्या इस आर्य समाज में कहीं शिविर वगैरह भी बीच बीच में साल में हाँ। वगैरह लगते रहते हैं? यदि युवाओं का कार्यक्रम जो अमित जी देखते हैं, जी। 6 दिन का 7 दिन का जब भी कार्यक्रम होता है, तो बच्चों को यहाँ रहने की, खाने पीने की व्यवस्था आर्य समाज के द्वारा की जाती है। लोग आपको देख रहे हैं, नई पीढ़ी आपको देख रही है, हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आर्य समाजी विचारधारा के विषय में नई पीढ़ी को? हमारा नई पीढ़ी से एक ही अनुरोध कि आप आर्य समाज से जुड़ें।
अभी भी कई बच्चे हैं जो फ़ॉरेन में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो हमसे ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं arsmart.com करके उसमें जुड़े हुए होते हैं, और जो भी यहाँ कार्यक्रम होता है वो बच्चे लाइव उसमें जुड़े रहते हैं। मास्टर जी, जो गैर आर्य समाजी युवा किशोर आपको देख रहे हैं, आजकल के बच्चों में आमतौर पे ये भावना रहती है, प्रश्न रहता है कि अगर हम आर्य समाजी बनते हैं या आना जाना शुरू करते हैं तो हमें क्या लाभ है। कृपया मास्टर जी बच्चों को बताएं कि क्या क्या, जैसे एक सज्जन ने बताया मुझे क्रोध आता था, आर्य समाज से जुड़ा तो क्रोध छूमंतर हो गया। देखिए, आर्य समाज बच्चे का संपूर्ण विकास में सहायता करता है, और बच्चे को हमारे यहाँ कई आर्य समाजों, यहाँ पे भी ज़्यादातर अध्यापक हैं। यदि किसी बच्चे को ये दिक्कत रहती है कि मेरे को कोई विषय नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ के अध्यापकों के अंदर का जो विचार है कि मैं तुझे पढ़ाऊँगा, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं इन बच्चों को। हमारे पास आज है नहीं, 90 वर्ष से हमारे दो एक इंग्लिश और मैथ्स के टीचर हैं, वो तो बिल्कुल तैयार रहते हैं कि अब मुझे कोई पढ़ाने के लिए कहे और मैं तैयार हूँ पढ़ाने के। वो इस तरह से जुड़े हुए। 90 वर्षीय? हाँ, हमारे 93 जन्मदिन मनाया था, वो तो कह रहे थे मेरे से इंग्लिश सीखे, मैं सिखाऊंगा फ्री। तो ऐसी भावना है। बहुत अच्छा, सुन के बड़ा अच्छा लगा सबसे। सच या झूठ तो नहीं मालूम, लेकिन सुन के मन को बड़ा प्रसन्न था कि 90 साल में भी व्यक्ति के मन में नहीं 93 वर्ष के हैं, उन्होंने अपना जन्म, तो वो इंग्लिश के अध्यापक रहे हैं, तो उनके मन में मैं इंग्लिश सिखा दूं। अभी हमारे एक दो मैथ्स के हैं, तो मैथ्स के हैं। अभी हमारे एक सदस्य हैं इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, रिटायर्ड हुए हैं, तो वो इनकम टैक्स की यहाँ की जितनी भी समस्याएँ हैं लोगों के आसपास की, वो यहाँ बैठते हैं, लोग गाइड करते हैं। भाई हमारे कोषाध्यक्ष जी बैठे हैं, गुलाटी जी, ये आसपास के जितने लोगों का, टीचरों का, गैर टीचरों का, चाहे संस्था जुड़ा है नहीं जुड़ा, जितनी भी समस्याएं हैं, क्योंकि ये पुराने गवर्नमेंट ऑफिस से रिटायर हुए हैं, उनके लिए RTI लगाना, खुद लगाते हैं, लिखते भी खुद हैं, लगाते हैं, फिर वहाँ जाते हैं दफ्तर में, जवाब लेके आते हैं, जवाब नहीं आता फिर आगे अपील लगाते हैं। और अभी इनकी प्रयासों से अभी हमारे पीछे एक अध्यापकों को पैसे नहीं मिल रहे थे। देखिए, अपना समय भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, नहीं गवर्नमेंट के 6 पे कमीशन में जो रिटायर्ड टीचर थे उन्हें पे स्केल नहीं दिया जा रहा। अच्छा। तो इन्होंने उस मुद्दे को पूरा उठाया, दिल्ली सरकार, भारत सरकार के लेके उठाया, और 2 अध्यापकों को मिल भी गया, 25 लाख रुपए मिले, और अभी 2 के लिए फिर प्रयासरत हैं। अच्छा, कि देखिए मेहनत करें और किसी भी अध्यापक से कार्य करने का कोई निःशुल्क लेते हैं। अच्छा प्रधान जी, आपने हमने मिलकर जो है वो अतीत पे बात करी, आर्य समाज मंदिर के वर्तमान पे बात करी। आप प्रधान हैं, सारे लोग मिलकर आपके साथ में, आप सब लोगों के साथ में, भविष्य के मन में आप क्या इरादा रखते हैं, क्या सोच है, क्या सपने हैं भविष्य को लेकर, क्या आप चाहते हैं इस मंदिर में स्थापित हो? भविष्य में हमारा जो प्लानिंग है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पास किया है, एक तो इसका पुनः दोबारा से इसको रिपेयर करके, रेनोवेशन करके नए स्तर पे इसका बनाने का, पूरी बिल्डिंग को अच्छा। ऐसी चर्चा चल रही है, और देख रहे हैं कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए या कोई संस्था ऐसी मिल जाए ताकि इसका पूरा निर्माण हो। देखिए, जब शादी का कार्यक्रम होता है, नहीं अभी सिंगल स्टोरी पे चल, हमारा प्रयास ये है कि बच्चों के कार्यक्रम हो, बच्चों के कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा करें। कम्युनिटी की सेवा करने के लिए जब विवाह होता है तो हमें लगता है जगह कम पड़ गई। अच्छा। तो हम इसको चाह रहे हैं कि बहुत बड़े 3 हॉल बनाएं, खाने की व्यवस्था ऊपर करें, क्योंकि एक ही इसमें हमने सारे कार्यक्रम करने होते हैं। जैसे बच्चों का कार्यक्रम है या कोई विवाह कराने हमारे पास आता है तो हमें खाना बाहर लगाना पड़ता है। अच्छा। या बैठने की व्यवस्था करनी पड़ती है। अच्छा। तो यदि हमारा ऐसा प्रयास है, यदि कहीं से हमारा हो गया, ईश्वर की कृपा रही, तो हम ऊपर 3 मंजिला बना के खाने की व्यवस्था अलग, बैठने की व्यवस्था अलग, और जितने भी बच्चों के कार्यक्रम हैं उसकी सुंदर व्यवस्था करें। और अब हम आपको दिखाने हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।